लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का ये 3 पार्ट्स ABC बता चुका हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी ये क्वेश्चंस रह गए, मैं इसे भी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट और उसका सब पार्ट ये इसकी सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पावर 3 है, जैसे 2x माइनस 5 होल पावर 3 है, बीच में माइनस है। तो सबसे पहले सेपरेटली आप इसे एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? आपके पास एक्सपेंड करने के लिए आइडेंटिटी भी है। क्या आपके पास आइडेंटिटी क्या है? ये आइडेंटिटी है, आप इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। या तो आप यहाँ एक्सपेंड करें, आइडेंटिटी में इधर लिख लें। ए माइनस बी की होल पावर अगर 3 हो, होल पावर 3 हो ए माइनस बी का, तो आप सिंपल लिखते हैं ए की पावर 3 माइनस 3, दो ब्रैकेट लेते हैं, इसमें स्क्वायर, फर्स्ट में ए दूसरे में बी भरते हैं, फिर प्लस 3, फिर से दो ब्रैकेट लेते हैं, इसमें दूसरे ब्रैकेट पर पावर 2 डालते हैं, इसमें ए और बी, वही दो टर्म जो इसके अंदर है। और फिर फाइनली, है ना, बी की माइनस बी की पावर 3, ये ऐसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसे इसी तरीके से एक्सपेंड कर दें, इसी तरह से, तो 2x की पावर 3, सेट एफ को ऐसे ही करना है। 2x की पावर 3 फर्स्ट टर्म की पावर 3 लिखने के बाद दो ब्रैकेट, पहले पर पावर 2 प्लस, फिर 3 लिखने के बाद दो ब्रैकेट, दूसरे पर पावर 2, और फिर 5 बाई लास्ट वाले टर्म करके। ये पहले ब्रैकेट में आप पहला को डालते हैं, इससे पहला ये है, दूसरा ये। ऐसे आपको बहुत आसान हो जाएगा एक्सपेंड करना। ये 8x क्यूब हो गया, ये 2 की पावर 2, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60, x की पावर 2, ये पावर 2 इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, और ये भाई इसमें देखिए इस पर पावर 2 है, तो ये 525 हो जाएगा, 25 2 जा 50, और 53 जा 150, इसमें एक से एक बार है और बाई 2 बार। ठीक है, बाई की 5 बाई की पावर 3 का मतलब हुआ 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, और बाई इस तरह से ये एक्सपेंड हो गया। अब दूसरा पार्ट एक्सपेंड करना बहुत आसान है, सेम थिंग है बट प्लस में। तब क्या करना चाहिए? फटाफट इसी को देख कर लिखना है। ऐसे पहले एज इट इज लिख लीजिए, जैसे ये लिखा है उसी को कॉपी कर ले, बिल्कुल कॉपी कर ले। कर लिया कॉपी? देखने वाली बात है कि ये प्लस में है तो इसके सारे पार्ट प्लस होंगे बस। अब आपको बहुत आसानी से इसे सीख लिया आपने, तो इसे भी एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं तो ये सारे पार्ट प्लस में आते हैं। अब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, माइनस है बीच में, तो कर देते हैं डिफरेंस। पहला क्या है, 8x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर बाई प्लस 150x बाई स्क्वायर माइनस 125 बाई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली पार्ट को सारे को माइनस में लिखना है, 8x क्यूब, है ना, माइनस 60x स्क्वायर बाई माइनस 150x बाई स्क्वायर, और ये भी माइनस 125 बाई। तो आप देख सकते हैं 8x क्यूब माइनस में है और यहाँ प्लस में, 150 यहाँ माइनस में है, प्लस में है, और यहाँ माइनस। बाकी ये दोनों नेगेटिव है, तो 60 और 60 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस ही रहेगा, 120x की पावर 2 और y। ये दोनों भी नेगेटिव है, 125 कितना होगा, 250, और ये बाई। ये फाइनल आंसर है। सो सिंपल है, यू कैन सी एंड डू इट। मैंने बोला कि कैसे करना है, समझ में आया होगा आई थिंक। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट में फर्स्ट डी ए
ना, डी का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी का सेकंड पार्ट में बोला है कि आपको 1.27 पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, बार है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, 27 को रिपीट दिखा रहा है, रिपीटेशन को आप मन चाहे जितने बार लिखें। अगले स्टेप में आप इसे सपोज कर लेते हैं, क्या आप ये मान लेते हैं x इक्वल टू, ये जो गिवन है ये x इक्वल टू है, किसके इक्वल है, x इक्वल टू है, आपने इसको लेट किया है, मान लिया है। अब देखना होता है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, बार बार 2 डिजिट, बार बार 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 100x, और डेसिमल वाले पार्ट को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए ये जो डेसिमल है 2 डिजिट आगे चला जाता है, यानी अब ये 127 के बाद आ जाएगा। बट हम फिर से रिपीट वैसे ही दिखाएंगे, 2727, ये तो रिपीटेड है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो आपके पास दो इक्वेशन हो जाता है, एक ये और दूसरा ये, दो इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन में आप ये देखते हैं कि ये वाली पार्ट तो दोनों का सेम है, यहाँ से आप ध्यान से देखें तो ये दोनों का सेम है, ये वाली पार्ट, क्योंकि 2727 रिपीट। बट लेफ्ट साइड में देखते हैं, अगर हम 100x में से x को माइनस कर देते हैं, राइट साइड वाले सब सेम है, डेसिमल के लेफ्ट में से इसके डेसिमल के लेफ्ट में 127 है, इसके डेसिमल के लेफ्ट में 1 है। ऐसा क्यों किया, आपने ये बताना है कि आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया है। तो देखने वाली बात है कि इसमें डेसिमल के बाद होल पार्ट सेम है दोनों का, तो जब डिफरेंस करते हैं तो डेसिमल के लेफ्ट वाले को देखते हैं, ये डेसिमल का लेफ्ट में इसका ये है, इसके डेसिमल के लेफ्ट में ये, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यू विल गेट 99x इक्वल टू 126 एंड x इक्वल टू 126 बाई 90। यही आपका ये 1.27 का फॉर्म आ गया, 126 बाई 90, पी अपॉन क्यू के फॉर्म आ गया, है ना, ये आंसर। ओके, आपको समझ में आया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, पता नहीं क्वेश्चन सी का कोई पार्ट लास्ट वीडियो में बताया था या नहीं बताया, तो फिर बता देंगे। ये डी का ऑल पार्ट्स मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर सी 1 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी का भी 2 3 4 पार्ट्स हैं, इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे समझते हैं, आई थिंक बताया कि नहीं है। ये आपको x इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। आप देखिए जो फाइंड करना है 1 अपॉन x का भी यूज किया है ना। तो सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो आपका रेसिप्रोकल ऐसा हो जाएगा। फिर इसको रेशनलाइज भी साथ में कर लें। अगर आप रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 बाहर ही रखें, इसे ब्रैकेट में रखें, और इस सिचुएशन के बारे में आप जानते हैं कि जब दो फैक्टर आपके पास प्लस माइनस में आए, ऐसे में प्लस माइनस में, आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट ये मिलता है a स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ सेम सिचुएशन है, दोनों पर पावर 2 है। ऐसा करने से क्या होगा देख सकते हैं, एक बार इसको यहाँ ला कर लिखता हूँ, 2 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5। जब आप इसे माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, ये डिवाइड हो जाता है। तो फाइनली आपको 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सेम थिंग, ध्यान से देखिए ये और ये सेम थिंग है, ये प्लस में है और ये माइनस में। अब आपके पास दोनों चीजें, ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू ये है और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू।
आपको सबसे इजी वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट को लेते हैं। इसके सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट में पूछा है एक्स और प्लस 1/x फाइंड करो। निकल गया, क्योंकि x है 3 माइनस रूट 5/2, सॉरी, और ये है 3 माइनस रूट 5/2। दोनों के अपॉन में 2 है, तो आप इसे एक ही बार लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को एज इट इज आप लिख देंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि ये प्लस माइनस में कट गया, क्योंकि 5 यहाँ रूट 5 माइनस में, ये रूट 5 प्लस में, 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल गया। अब आप इसका सेकेंड थर्ड पार्ट देखें, तो इजी पार्ट है वो समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से। सेम थिंग है, x माइनस 1/x। अभी किया है आपने, x की वैल्यू ये है और 1/x की वैल्यू ये है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे। बट यहाँ ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना है? किस वाले पार्ट में प्लस था बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे एज इट इज लिख दिया। बट इस वाले पार्ट में बीच में माइनस है, इसका साइन बदल जाएंगे जब एक लाइन में लिखेंगे, तो ये माइनस ही ये माइनस रहेंगे, ये प्लस। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो आपका रूट 5 वो 2 बार है, एक बार 2 बार, तो 2√5 लिख दे अपॉन में ये आपके पास, सॉरी ये 2 था, ये 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, आपका रिजल्ट आ गया क्या? √5। अब ये वाली फर्स्ट पार्ट निकालना आसान है, आपको x² प्लस 1/x² पूछा है। इसकी सिंपल आइडेंटिटी है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये याद रखें, और माइनस का 2। अगर आप यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ आप प्लस लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो आपने निकाल रखी है, क्या निकाल रखी है? इसकी वैल्यू आपने x प्लस 1/x की वैल्यू ये निकाल रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और माइनस 2। फिर से देखें, x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ निकाल रखा है आपने, तो इसको 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 है, ये -2 और ये 9 माइनस 2, आंसर आ गया आपका। अगर ये पूछे कि कैसे ये, तो ये आइडेंटिटी आप याद रखो कि अगर x² प्लस 1/x² पूछते, प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये आइडेंटिटी। अगर यहाँ माइनस होता, सॉरी, अगर यहाँ माइनस में करता तो इसको प्लस लिख देता। याद रखें, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा पूछा जाता है दोनों के स्क्वायर प्लस में x² प्लस 1/x², तो इसके दो आइडेंटिटी हो सकते हैं। अगर आप इसको प्लस लिखेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ प्लस। और अब आप फोर्थ पार्ट में बोला है किसी की पावर, x की पावर 4 और 1/x की पावर 4। आप देख सकते हैं ये सेम थिंग है, यहाँ पावर 2 था, यहाँ 4 हो गया पावर। अब क्या करें भाई, अगर 4 पावर है तो आप इसी फॉर्मूले को लिखेंगे एज इट इज, केवल इसमें स्क्वायर नहीं लिया था, अब इसमें स्क्वायर लेंगे तब होल स्क्वायर लगाएंगे, फॉर्मूले सेम है। अगर यहाँ पर जितना पावर है उसका हाफ करके अंदर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 4 पावर है तो 4 का हाफ 2, 4 का हाफ 2, होल पावर 2 डाल दो, -2। इसकी वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है 7, 7 का स्क्वायर -2, 49 - 2 47। तो बहुत इजी तरीके से आपने ये सारे पार्ट्स फाइंड कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और आप प्लीज ध्यान रखिए। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए, ना आने पर आपको बताऊंगा, ध्यान से इसे कीजिए। फटाफट 1-2 क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट का सब पार्ट है आपका। पूछा है कि x-3, ध्यान से देखिए, x-3 इसका फैक्टर है। अगर आपको पहले से फैक्टर दिया हो तो 0 से कंपेयर करें, x की वैल्यू फाइंड करें, अब फिर इसे इसमें रख लें। क्या है? x² फिर kx 3 फिर -6 इक्वल में 0। आपको रीजन देना है कि भैया ये फैक्टर थ्योरम से लिखिए। फैक्टर थ्योरम हमें ऐसा बताता है कि अगर ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है तो आप उसे 0 से कंपेयर करें, जो भी वैल्यू आए उसे इसी में पुट कर दें। ये 3 3 या 9, 9 3 या 27, ये हो गया 3 के, ये -6। 27 में से 6 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, ये 3 के इक्वल में 0। दिस इंप्लाई, यानी 3 के इक्वल टू 21, तो के की वैल्यू 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो yes। अब इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। सेकेंड पार्ट में बोला है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है x = 5 / -10। अगर आप इसे शिफ्ट कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस होगा।
इक्वल टू अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इससे, जैसा कि उन्होंने बोला है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, एक्स की कोफिशिएंट ए है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ए की वैल्यू 1, बी बाई की कोफिशिएंट बी है, यहाँ बाई की कोफिशिएंट -5 है तो बी की वैल्यू -5 है ना, और सी की वैल्यू 10 दिख रहा है। सॉल्व हो गया है ना। तो मैं 9th के बच्चों के लिए क्वेश्चन लेकर आया था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसी पैटर्न के क्वेश्चन को रिवाइज करें घर में भी। हम और भी ऐसे क्वेश्चन अगले वीडियो में होमवर्क के रूप में पहले देंगे, फिर आपको आगे करवाते हैं। ओके, थैंक यू।